सागर नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया आयुक्त महोदय नगर को स्वच्छ बनाए रखने के नाम पर लगातार निगम के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति के साथ फोटो जारी कर अपनी मैदानी गंभीरता को जाहिर कर भले ही लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हों, पर स्वच्छता के मामले में मैदानी धरातल पर स्थिति टाएं टाएं फिस नजर आ रही है। नगर के ज्यादातर अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्ड में जो स्थिति है उससे तो ऐसा ही नजर आ रहा है। संत रविदास वार्ड के शासकीय गली नंबर 3 के सूरत हाल वाली तस्वीर को देखें तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, जहां गंदगी से सरोवर, नाली, जगह जगह लगे कचरा के ढेर और गंदगी के कारण आ रही बदबू के चलते जानवर भी खड़ा नहीं हो सकता, वहां इंसान रहने मजबूर है। पूरे मामले में बने हालात से यहां के रहवासियों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है, जहां स्थानीय पार्षद से लेकर निगम प्रशासन तक जब शिकायत की और कोई सुधार नहीं हुआ, तो अब यहां के लोगों ने जनप्रतिनिधि, पार्षद, निगम प्रशासन की उदासीनता पर सबक सिखाने का मन बना लिया है और सफाई का बीड़ा उठाते हुए मध्य प्रदेश नवनिर्माण मंच, जो कि एक सामाजिक मंच है, उसके सहयोग से यहाँ श्रमदान चला स्वच्छता बनी रहे इसका प्रयास शुरू कर दिया है। साथ यह निर्णय भी लिया गया है कि ना कचरा गाड़ी का टैक्स देंगे, ना अन्य कर जमा करेंगे। सबसे ज्यादा आक्रोश स्थानीय पार्षद के प्रति लोगों में देखा रहा है, जिनकी रुचि ही नहीं लोगों की समस्या के निराकरण करने की, और लापतागंज की तरह उनका भी यहाँ कोई अता पता नहीं रहता, जिससे अन्य मामलों में भी यहाँ के लोगों को अपने जरूरी कार्य के लिए परेशान होकर भटकना पड़ रहा है। बीते 2 साल से अधिक के कार्यकाल में पार्षद रानी अहिरबार यहाँ के लोगों के विश्वास की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। नवनिर्माण के सदस्य भी मानते हैं कि जो भूमिका उनकी होनी चाहिए वह गंभीर नहीं। यही वजह है कि जब उन्हें लोगों को परेशानी का पता चला तो उन्होंने भी पार्षद से चर्चा कर अवगत करा। जहां रवैया वही अनसुनी वाला रहा, तो अब स्वयं मोर्चा संभाला है और कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर पर प्रयास कर लोगों के सहयोग लेकर स्वच्छता बनी रहे, प्रयास कर रहे हैं। संत रविदास वार्ड बड़ा करीला। यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये साफ सफाई की स्थिति है, कब से ये स्थिति? 2-3 साल से डरी है मेम्बर है, बस देखवे तक नहीं आउ तो सफाई करा। हाँ, न कोई कर्मचारी आ रहा है सफाई कर के ला रहे, पूरे बच्चा परेशान हम आए। हाँ, गीलो डरो रे पूरा बरसात खाई मचो है क्या कही सो हमने यही से कही है तो सर दोबारा जा सफाई हो रही बिलवा ले आए। ये जो काम किसका होना चाहिए? ये काम होना चाहिए पार्षद को करवाना चाहिए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। ये पार्षद की जो बात कर रही हैं आप, कौन है, क्या नाम है उनका? रानी है, रानी। तो ये कभी आपको अभी जो चुनाव हुआ था इसमें आपने जनप्रतिनिधि चुना है, क्या उसके बाद आपको वार्ड में आएंगे वो आपके? ये नहीं आएंगे। क्यों? देखवे तक नहीं आता हूँ, वार्ड में घूमने तक नहीं आता। तो फिर ये वार्ड की क्या स्थिति बन रही होगी? वार्ड की चाहिए तो स्थिति डरी, पूरे बच्चा परेशान हो रहा है, बीमारियां बहुत हैं। संत रविदास वार्ड क्या स्थिति है साफ सफाई की जो गली में दिख रही है? महीने 2 महीना से सफाई नहीं हो रही है, बिल्कुल नालियाँ से डरी है, आप खुद देखो। तो परेशानी हो रही, सब छोटे छोटे बच्चा हैं, बीमारी हो जाती। जब यहाँ पर नल आते हैं, पानी भरने के लिए नल आते हैं, क्या स्थिति बनती होगी यहाँ की? यहाँ पे कचरा बहता है पूरा। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि या पार्षद हैं उनको आपने बताया? वो आते ही नहीं है यहाँ। कब से नहीं दिखी आपके लिए वार्ड में? जगह में 1 साल से भाई जा रही, आई नहीं है। क्या नाम है पार्षद का? रानी। पूरा नाम बताएं। रानी पार्षद। ये कौन सा वार्ड है भाई? ये संत रविदास वार्ड है, बड़ा करेला, वार्ड क्रमांक 22 है। क्या कठिनाई आ रही है यहाँ पर वार्ड में? भाई कठिनाई है क्या? वार्ड में कठिनाई नहीं है, कठिनाई में वार्ड है भाई हमारे यहाँ पे। क्या कठिनाई है बताएं तो? जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, बैकग्राउंड में थोड़ा दिखाइए आप। ये नाली है भाई, 10 फुट का रोड है भाई, यहाँ पे दोनों तरफ घर है, तो कम से कम आदमियों को निकलने के लिए जगह होना चाहिए भाई। नालियों का पानी नाली में ना बह के घरों में जा रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, खान पान भी ठीक ठाक नहीं हो पा रहे नालियों की वजह से। आप देख सकते हैं, थोड़ा पीछे देखिए। जैसे अभी ये बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है, यहाँ के वार्ड है हमारा संत रविदास वार्ड। यहाँ पर जो पार्षद हैं वो सफाई नहीं करवा रही क्या? मेरे हिसाब से शायद पार्षद को मैंने लास्ट टाइम देखा था 6 महीने पहले, तब से वो फोन लगाते तो मिलते भी नहीं है, शायद गुमशुदा हो गए वो। क्या नाम है पार्षद का? नाम तो शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि मिल ही नहीं पा रही, 6 महीने से भूल गया हूँ मैं।
तो वो हम लोग को भूल गए। जनप्रतिनिधि को तो चुना आप ही ने है, जनप्रतिनिधि का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि वो पार्षद को तो आप ही ने चुना है। चुना तो है भाई, वही तो भूल हो गई, अब पता नहीं। देखिए हमारे वहाँ चल के देखिए हमारे वार्ड में, ये तो मैं निकल रहा था यहाँ से भाई, इतना बेकार आलम है कुलियों का, कुछ ना पूछो। क्योंकि हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई गंदगी में रहे या फिर कोई भी बीमारियाँ हो, इसीलिए अच्छा लगा तो हम लोगों ने किया। क्या कारण रहा कि आप लोगों को सफाई करने के लिए आना पड़ा? यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, जिसको यहाँ की जनता ने चुना था। क्योंकि यहाँ की पार्षद सुनती नहीं है और हम मतलब उनकी भी गलती नहीं है, उनके लिए बहुत से काम रहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद करें। संतरा विदास वार्ड। क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत है यहाँ की पार्षद जो है उसको काम करना चाहिए, वो काम किसी का नहीं कर रही है। मतलब ये है कि अपन हाथ बिनती जोड़ी तो तब भी नहीं खड़ी हो रही है, तो क्या करूँ हम लोग, भाई गरीब आदमी हैं हम लोग हैं, तो किससे बोलेंगे? पार्षद से बोलेंगे ना। आपको पार्षद से कब बोला था आपने, कब मिली थी पार्षद से? पार्षद तो अभी मिली थी, वो बोल रही थी कि आपका जाति बनवा लो तो हम साइन करते हैं। ऑनलाइन फार्म जो भर लिया है तो फिर वो भरने दो। नहीं, जाति की बात नहीं चल रही, अभी बात चल रही है वार्ड में सफाई को लेके। कितनी सफाई दिख रही है आपकी वार्ड में? कुछ नहीं दिख रही है सफाई। ये पार्षद जो है वो कहाँ रहती हैं? मालूम नहीं है, यहाँ नई बस्ती में रहती हैं, लेकिन उनका मालूम नहीं है और कहाँ रहती हैं। तो क्या ये हम लोग मजबूर इसलिए हुए खुद करने के लिए कि हम लोग जुड़े हैं पूरी बस्ती के कुछ सदस्य हैं, इसमें 25-30। मध्य प्रदेश नव निर्माण मंच ये एक सामाजिक संगठन है जो आवास के मुद्दे पर शहर की दलित मजदूर बस्तियों में काम कर रहे हैं कि एक बेहतर आवास की जो परिकल्पना की जाती है तो वो कैसे हो सकती है वो कारगर। अब यहाँ के जो पार्षद जी हैं तो वो उनके पास जिम्मेवारियाँ कई हैं, तो सरकार की कई योजनाएं हैं, वो उसमें भी लोगों को यहाँ पर परेशानी आती है। तो उसके डॉक्यूमेंट के लिए जो कंप्लीट करवाए हैं हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड के कैंप वगैरह लगवा कर, उसी के तहत गंदगी इधर काफ़ी दिनों से है। तो रानी बहन जी से बात करने के बाद उनकी व्यस्तताएँ ज़्यादा हैं, महिलाओं ने काफ़ी बार उनसे कही, तो ये नहीं हो पाए तो हम लोग खुद मजबूर हुए ये करने के लिए। ये मध्य प्रदेश नव निर्माण मंच है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। ये करीब 100 लोगों का पूरे शहर के संगठन बन चुका है जो निस्वार्थ हम लोग समाज की भलाई के लिए, बस्तियों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। व्यवस्था तो प्रशासन में रहती है कि उसके लिए बाकायदा पूरा एक अमला रहता है, जवाबदारी भी तय होती है, वो क्यों नहीं दिख रही है यहाँ पर? कोई शक की बात नहीं है, सरकार की जन कल्याण योजनाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन लोगों को परेशानियाँ फिर भी आती हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड कैंप लगाया था, जिसमें पूरे शहर से लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड हो, चाहे संबल कार्ड हो, चाहे ई श्रमिक कार्ड हो, इस तरह के जो भी सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको बनवाए। और ये गंदगी के लिए काफ़ी समस्या है, ना नालियों की सही व्यवस्था है, ना पानी का निकास है, तो उसी के तहत आज गंदगी के लिए ये बात कर रहे हैं। पहले जो आवेदन दिए कलेक्टर जन सुनवाई में भी गए, तो उसी के तहत ये काम कर रहे हैं हम लोग, और संगठन का काम है, निस्वार्थ चंदे से करके कर रहे हैं ये काम। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो वार्ड पार्षद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता से चुने हुए होते हैं, और वो जनता के बीच नहीं पहुंच रहा है, ना उनकी सुनवाई कर पा रहे हैं। वो जितने 2 या 3 बार मेरा पार्षद जी से मिलना हुआ है, रानी बहन जी से, तो लेकिन उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन वो ज़मीन पे काम हो नहीं पाया। वजह जो भी रही हो, तो जिम्मेवारियाँ उनको भी काफ़ी रहती हैं, तो शिकायत नहीं, अब तो खुद ने बीड़ा उठा लिया है और हम लोग ये अब खुद से ही कर रहे हैं। अब लोगों के विचार तो ये हैं कि सरकार को टैक्स ना देके इसी पे खर्च करा जाए पैसा, तो खुद से ही सब मेंटेन करा जाए बस्तियों में। इस वार्ड में यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा कूड़ा, ये देखो ना, बच्चों को खेलने के लिए 1000 बीमारियाँ ऐसे करके, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग खुद से ही सफाई करेंगे, ना कोई टैक्स भरेंगे, ना कोई कचरा गाड़ी का पैसा देंगे, कुछ नहीं, हम लोग खुद अपने हाथ से करेंगे सब यहाँ। क्योंकि पार्षद जी शायद ज़्यादा ही व्यस्त रहती हैं, उस कारण से यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग ये हमारा एक वो है संगठन मध्य प्रदेश नव निर्माण मंच, जिसके तहत हम लोग बस्तियों में वंचित जो लोग रह रहे हैं ना, उनके लिए काम करते हैं। आशाताई हैं, उनके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये देखा हम लोगों ने, बहुत टाइम से देख रहे हैं कि, और वहाँ पे बोला भी हमने, जो यहाँ पे सफाई निगम से आता है ना कर्मचारी, उससे कहा कि इसमें देखो आप कि यहाँ की सफाई होनी चाहिए, तो वो कहता है दीदी हम करवा देंगे, लेकिन नहीं हुई है। तब हम लोगों ने सबने मिलकर सोचा है कि अब हम लोग खुद से करेंगे, इसका पैसा किसी को नहीं देंगे अब।
एक जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से, खास करके जो अनुसूचित जाति बस्तियाँ रहती हैं बहुल, उनमें विशेष पैकेज भी आता है, तो वो राशि के तहत यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है? अब पता नहीं सर क्यों नहीं हो रहा है, पर वो करने या तो करना नहीं चाहता है कोई, या अपन कह सकते हैं कि सारा पैसा जाता है किसी की जेब में और मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने बहुत अच्छे घर में रह रही हैं, तो बस्तियों से क्या लेना देना उनको। आप कहाँ के निवासी हैं? हम भी सर यहीं के हैं। तो ये जो बुआ हैं आपने जनप्रतिनिधि चुना है यहाँ पर, आप लोगों ने वार्ड में जो पार्षद चुना है, वो कितना खरा उतरा है आपकी? कुछ भी नहीं किया है, बस जब वोट लेने आते हैं तब बोलते हैं कि हम कर देंगे करवाएंगे, और जैसे ही जीत जाते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। कितना समय हो गया पार्षद बने हुए? 3 साल हो गया।